सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं हमें खदशा ये है कि अगर मुलाकात करा दी तो आप लोग कोई और नई बात कर देंगे जिसकी वजह से जो है वो और इंतशार फैल जाएगा। अच्छा देखिए मैं बताऊं, वो भाई खुदारा कौम देख रही है, सच बोला करे बैठकर, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर एक चीज। अजहर साहब की आवाज ही कट गई है, वकालत छोड़ने का जैसे ही उन्होंने कहा उनकी आवाज कट गई। अजहर साहब कोई एक चीज, हाँ जी जैसे ही आपने कहा वकालत छोड़ दूंगा आपकी लाइन कट गई। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई एक चीज रिकॉर्ड में ला दे कि हमने कहा होगा में अपने कर्जे नहीं देने। यार शर्म करनी चाहिए यार, झूठ बोलने की बातें तो पता इतना कि झूठ बोले जो समझ आए। फिर दूसरा कोई कॉल कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं जनाब हमने रेडियो पाकिस्तान में, भाई उसमें बरी हो गए हैं, कोई केस अभी तक हमारे खिलाफ साबित नहीं हुआ। ये हमने मॉडल टाउन के साने में आज तक फंसे हुए हैं ये लोग। हमने जो हमारे खिलाफ जितने केसेस किए आज तक 9 मई का वाकया साबित हो सका हम पे कि हमने की है। अभी तक चलान वो पेश नहीं कर सके सारे। यानी बुशरा बीबी पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, वो हंसती है, वो मुस्कुराती है। यानी खुदारा भाई आप ये जो बातें है ना, अब ये कौम नहीं, अब आप जानते हैं ना, आए इस पे 1 मिनट लगता है, रेफरेंडम करा लेते हैं। ये कोई मुश्किल की बात है। अजहर साहब ये बताएं, एक तशवीश अगर आपको सेहत से मुताल्लिक है, ठीक है, ये आपने उसको एड्रेस किया है, हुकूमत से आपने बात की, लेकिन अगर है तो ये तो आप एहतजाज 3 दिन पहले से भी शुरू कर सकते थे ना। मेरा सवाल वही है कि आप 15 को क्यों कर रहे हैं? इसी से तो हुकूमत को ये मौका मिलता है कि वो ये साबित कर दें कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हालत तशवीशनाक है तो ये एहतजाज तो अभी शुरू हो जाना चाहिए था 3-4 दिन पहले। अभी उसका 15 तारीख का क्यों इंतखाब किया गया है? और दूसरी बात ये जी 3 अक्टूबर से मुलाकातें बंद की हुई हैं। हम उससे पहले डी चौक के हवाले से आए। अब देखे तो सही, तो क्या बता, यानी ये क्या कि मुल्क में बेहतरी लाना चाह रहे हैं? इन्हें तो चाहिए कोई नहीं ऐसा काम। ये रूल ऑफ लॉ की बात करें मुल्क में, और याद रखिएगा IMF ने भी कहा है कि आपने पकड़ के नैब तबाह कर दी है। मुझे ये बताएं अजहर साहब ये बताएं कि असल हदफ क्या ये है कि आईनी तरमीम को भी रोकना है? क्योंकि 15 तारीख का मतलब तो ये है ना कि एक तो चले SCO भी है, लेकिन आप लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद तरमीम ना हो जाए पीछे, इस वजह से भी मुलाकात नहीं करने दी। देख भाई सीधी सी बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राना साहब उनका बेसिक खौफ यही है कि आप शायद पीछे से SCO की आड़ में तरमीम ना कर लें, और अब मौलाना साहब भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, बल्कि अब तो क्लियर सिग्नल्स भी दे रहे हैं। तो वो भी असल खौफ है उनको कि आप पीछे कोई तरमीम ना कर लें। वो कहते हैं कि जी कौन से केसेस, हम पे तो केसेस सारे खत्म हो गए। अगर आईनी तरमीम होनी भी है वो भी तो SCO के बाद ही होनी है ना। वो 15 को तो नहीं होनी, 16 को तो नहीं होनी। अगर होएगी तो 17, 18, 19 को होगी, बाद में होगी। तो कहने का मतलब ये जो एहतजाज की कॉल है, ये मुल्क दुश्मनी है। ये सैबोटाज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को, ये यहाँ एक तमाशा लगाना चाह रहे हैं। और ये मैंने आपको इन्होंने कहा ना जी, IMF को खत नहीं लिखा, 200% लिखा है। ऑडियो लीक के अंदर इनकी साजिश बेनकाब हो गई थी। जिस तरीके से वहां वो लगारी साहब जो फाइनेंस के मिनिस्टर है, नहीं जो लगारी साहब जो फाइनेंस के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये खत लिखेंगे तो हमें नेशनल नुकसान ना हो जाए। तो आगे से जवाब मिला कि हमारे लिए खान है, खान के लिए जो है वो हमें करना पड़ेगा ये सारा कुछ। और उसके बाद जो दोबारा भी खत लिखा, इनकी यही कोशिश थी कि इसको जो है वो ना मिले। और फिर जो धरना दिया इन्होंने IMF के बाहर, वो वहां कोई शादी हो रही थी, इनको किसी वलीमे पर बुलाया हुआ था, वो भी IMF को के मुआहदे को खराब करने के लिए इन्होंने वहां जो है वो उधर IMF के बाहर जो धरना दिया था। इन्होंने लॉबियस्ट हायर किए, कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका में जाके इन्होंने जो लॉबियस्ट हायर किए, वहां कोशिश की कि 2 सेनेटर्स ने खत भी लिखा है, 2 सेनेटर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का सेक्रेटरी ब्लिंकन को खत भी लिखा है, वो कंसर्न है अमेरिका के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।